दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर के आप शॉक्ड हो जाओगे। कभी आपको बीवी मिलती है तो सुंदर नहीं मिलती, और सुंदर मिलती तो आपको प्यार नहीं करती। कभी आप बीवी को बहुत प्यार करते हो, वो आपको भाव नहीं देती। कभी आपकी बीवी बहुत बदसूरत होती है, आपकी साली बहुत सुंदर होती है, आपको साली से प्यार हो जाता है। मतलब कुछ भी आपके अनुरूप नहीं मिलता। लेकिन अगर कहीं आपके सोने पे सुहागा हो जाए, आपकी बीवी सुंदर भी हो, आपको प्यार भी करती हो, आपके लिए जान भी देती हो, आपके लिए स्वर्ग तक जाना चाहती हो, आपके लिए नर्क भी जाना चाहती हो, तो पूरी विश्व से लड़ जाए तो आप अपने को लकी कहोगे? नहीं कहोगे, बिल्कुल लकी कहोगे। क्योंकि मुझे पता है कि एक कहते नहीं कि भगवान का मिलना आसान है, लेकिन एक प्रेम करने वाली पत्नी मिलना बहुत कठिन है, वो भी उसके नैन नक्श भी सुंदर हो। अरे घोड़े जैसे मुंह वाली पत्नियां तो प्यार करेंगी ही, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो जाएंगी कहाँ। लेकिन सुंदर औरत होने के साथ साथ अगर तुम्हें प्यार कर रही है तो मान के चलिए कि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म करके आए हैं। चलिए बताना चाहूँगी, एक बहुत बड़ी घटना आई है आपके सामने, सुनकर के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये पहली घटना है और ये लास्ट घटना है, क्योंकि ऐसी घटना अब दोबारा आने वाली नहीं है। बताया जाता है कि बॉयफ्रेंड की शादी तय हो जाती है। अब बॉयफ्रेंड की शादी की तैयारियां चलती हैं। इस पे प्रेमिका इतनी दुखी कई बार मरने का प्रयास करती है। अब वो मर नहीं पाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो वो लड़का होता है जिसकी शादी तय हो जाती है, वो भी मरने का प्रयास करता है। तो इस बीच क्या होता है, जो लड़की के भाई होते हैं, जब ये बार बार बहन मरने का प्रयास कर रही थी तो उसने उस लड़के को उठाया और उसको इतना पीटा कि इसने मेरी बहन को फंसा रखा है, मेरी बहन ना कुछ सुन रही है ना समझ रही है, और ये मरने की कोशिश कर रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, इसने तो मेरा जीवन खराब कर रखा है। ऐसा करके उसने मार के FIR करवा दिया। उसके बाद पुलिस आती है। अब इस प्रेमी को लेके चली जाती है। अब पुलिस जेल में चला जाता है। अब ये बचती है लड़की क्या करती है, अब इसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, अब करे तो क्या करे। बेचारा वो तो कूटा गया, कूटने के साथ साथ इसको मरने भी नहीं कोई दे रहा था, साथ साथ जेल चला गया। अब उसने क्या किया, उस लड़की ने चुपचाप घर से निकल जाती है, मुंह में काला कपड़ा बांध लेती है और टावर पे चढ़ जाती है। जो टावर होता है, गांव में टावर होते हैं, उस पे सबसे ऊपर चढ़ जाती है और वहां से कहती है, गांव वालों सुनो, मेरे प्रेमी को जब तक नहीं छुड़वा के लाओगे तब तक मैं आप लोगों को बता देती कि मैं कूदने वाली हूँ, धमकियाँ देना शुरू कर देती है। अब गांव वाले बड़े परेशान, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, 1 गांव 2 गांव 3 गांव इकट्ठा हो जाते हैं, सब मनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उतरने का नाम नहीं ले रही है। इतने में कोई वहाँ पे पहुँचता है, नेता फोन करता है पुलिस को, पुलिस आती है। पुलिस भी परेशान, मना रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि उतर जाओ, हम तुम जो कहो वही कहेंगे, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं मैं नहीं उतरूंगी। तो दोस्तों इस तरह से वो 12 घंटे पूरा उस पर मतलब खड़ी रहती है टावर पे, और कूदने को होती है, सब बेचारी के पैर छूते, हाथ छूते नीचे से, लेकिन अब पुलिस को झुक जाना होता है। अब पुलिस क्या करती है, हथकड़ी में युवक को लेकर के आती है, मौके पर पहुंचती है। युवती का कहना था कि मैं टावर पे ही शादी करूंगी, टावर पे ही जयमाल मनाऊंगी, टावर पे ही हनीमून मनाऊंगी। सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस क्या करे, तो अब पुलिस क्या करती है, अब थाने जाती है, हथकड़ी में युवक को बांध के लाती है, गाड़ी पे बिठा के लाती है, 2-4 लोगों को लाती है, मौके पर पहुंचाती है। प्रेमी को देखते ही अब प्रेमिका खुश हो गई थी, प्रेमिका नीचे उतर आती है। बताया जाता है दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से, गोपालगंज में बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी से नाराज लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ जाती है। लड़की प्रेमी की रिहाई के लिए उससे शादी की मांग करती है और उसका कहना था कि टावर पे ही प्रेमी से शादी करेगी, टावर पे ही जयमाल डालेगी, टावर पे ही सुहागरात मनाएगी। इस दौरान पुलिस और ग्रामीण उसे नीचे उतारने के लिए घंटों कोशिश करते हैं, लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं। कई लोग तो जमीन पे अपनी पगड़ी रख देते हैं, कई लोग तो मतलब तलवे चाटने की बात करते हैं कि मैं तुम्हारा तलवा चाटूंगा। लेकिन वो लड़की कहती है, जब तक मेरी शादी टावर पे नहीं होगी, जब तक मेरा थाने से छूट के जेल से नहीं आएगा प्रेमी, मैं नहीं उतरूंगी, तुम लोग मुंडी काट दो। तब फिर क्या होता है दोस्तों, लड़की नीचे जब आती है, जब पुलिस जेल जाती है, थाने जाती है, थाने से पवन चौहान, ये लड़की नीची कास्ट की थी, कुछ शेड्यूल कास्ट की थी, जो कि SC ST में आते हैं, इसलिए उसके पवन चौहान के घर के लोग SC ST भी इनके ऊपर लग चुका था।
तो पवन चौहान के घर के लोग इसकी शादी, बहुत अच्छी लड़की से शादी तय हो चुकी थी, शादी की तैयारी हो रही थी, लहंगा वहंगा आ चुका था, शेरवानी भी आ चुकी थी, लेकिन इस लड़की ने कहा कि शादी तो मैं पवन चौहान से ही करूंगी। उसके बाद दोस्तों पुलिस भी हार जाती, पूरा गांव भी हार जाता है। सब लोग हारने के बाद पुलिस प्रेमी को लेकर के आती है, लड़की को ले जाकर के ऊपर चढ़ाती है, शादी करती है, जयमाल डलवाती है। उसके बाद फिर जब सुहाग रात की बारी आती है तो लड़की शर्मा जाती है, नीचे उतर आती है। दोस्तों इस घटना स्थल को सुनने के बाद सब कोई हंस रहा था और उस लड़की को बता रहा था कि ऐसी लड़की, ऐसी प्रेमिका सबको मिलनी चाहिए। बताया जाता है बनकटा मल गांव की रहने वाली युवती है, उसी गांव का पवन चौहान है। युवक से 7 साल पहले से प्रेमिका चल रहा था, लिविंग रिलेशन में रह रही थी। गांव वालों को नहीं पता कि कब नाक के नीचे से ये अपनी इज्जत को ऐसी तैसी करवा रही है उस पे पवन चौहान के यहाँ। लेकिन जब पता चलता है तो पवन चौहान के घर के लोग बड़े गुस्सा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते धोते हैं, तुरंत शादी तय करते हैं और कहते हैं इस महिला से किसी तरह से छुटकारा, क्योंकि हम अपनी कास्ट में शादी करेंगे। दोस्तों जो धर्म का कुचलता है, धर्म का अपमान करता है, उसके साथ तो भाई गलत ही होता है। भाई अपने धर्म में शादी करो ना। तुम्हारे धर्म में मर गई क्या लड़कियां? तुम्हारे धर्म में सारी लड़कियां कहाँ जहन्नुम चली गई? तुम दूसरे धर्म में जाकर के ऐसी तैसी कराते हो, उसके बाद फिर वही तो है, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, प्रेमिका को पवन भी नहीं छोड़ना चाहता था। पवन असली प्रेमी था, असली छत्री था। उसने कहा मैंने शादी कर लिया तो, मैंने प्रेम कर लिया तो शादी करके रहूंगा, चाहे जाति कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। लड़के के घर वालों ने शादी तय कर दी। इस वजह से लड़की को भी बहुत समझाया कि बेटी मत कर ऐसा, मेरी बदनामी हो जाएगी, गांव में मैं मुंह क्या दिखाऊंगी, हो सकता गांव वाले मुझे घर से निकाल दे, गांव वाले मतलब न्योता पानी से निकाल दे। लेकिन लड़की भी नहीं मानी, प्रेम में दीवानी थी पूरी तरह से। बताना चाहूँगी पवन चौहान जेल से आता है, अब आराम से शादी वगैरह हो जाती है। और अब मैं तो यही कहना चाहूँगी कोई दूसरा धर्म का तूल ना बने, दोनों लोग अपना प्रेम से रहें और दोनों लोगों की ज़िंदगी सुकून से चले। जाति पाति कुछ नहीं होती है, लेकिन धर्म देखना चाहिए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत सारे धर्मों को मैंने सुना, वो कहते हैं हमारे लिए ना संविधान बड़ा है, ना देश बड़ा है, ना हमारे लिए कोई रिश्ता बड़ा है, हमारे लिए सबसे पहले धर्म है। तो धर्म है तो मतलब इज्जत है, धर्म है तो सुकून है, धर्म है तो शांति है, और धर्म साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। तो पहले धर्म का सम्मान करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें। लड़की लड़का तो आती रहेंगे, सुअर भी 100 शादी करती है, 4 बच्चा रोज पैदा करती है, कुत्ता भी डेली शादी करता है, भैंस भी डेली शादी। क्या फल, मतलब कोई फल नहीं मिलता। शादी तो हम कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं, तो क्या आज तक सुकून शादी करने से मिला? अभी इस जन्म में हम शादी कर लेंगे तो कौन से हिमालय पे चढ़ जाएंगे? शादी वादी वही ढकोसला है। टोटल शादी का मतलब है कि बवासीर होगी, फिर उसके बाद शुगर होगी, उसके बाद ब्लड प्रेशर होगा, उसके बाद दांत टूटेंगे, उसके बाद नाक बहेगी। बस यही होता है शादी का मतलब। तो हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। आप लोगों को शादी का मतलब समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।